और एक बात है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, कई मौकों पे कहा कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना, और उस भारतीय जनता पार्टी को जो महंगाई बढ़ाने वाली है, बेरोजगारी बढ़ाने वाली है, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाई, जिसके जीएसटी लाने की वजह से व्यापारी परेशान है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। ठीक है, लेकिन कीर्ति पांडे, आपको नहीं लगता अगर चुनाव नजदीक आते हैं और ऐसी खबरें सामने आती है, देखिए आप गठबंधन में आरएलडी के साथ हैं, लेकिन खबरें सामने आई अखिलेश और जयंत के बीच में मनमुटाव की, इसके अलावा अब खबरें सामने आ रही हैं कि शिवपाल यादव एक बार फिर से नाराज चल रहे हैं, इन चीजों का खंडन नहीं करना चाहिए बजाय इसके कि आप चुप्पी साधे हुए बैठे हैं? ये तो एक गलत मैसेज जाएगा ना, जनता गुमराह तो होगी। देखिए प्रिया जी, जहां परिवार रहता है वहां बर्तन खटकते रहते, घरों में भी विवाद होते रहते हैं, और वो सब सॉर्ट आउट हो जाए, और सब मिल करके, मैंने कहा ना कि जो लोग भी ऐसी सरकार जो महंगाई बढ़ाने वाली हो, बेरोजगारी बढ़ाने वाली हो, किसानों की आय न बढ़ा पाई हो, जो एमएसपी न लागू कर पाई हो पूरे देश के अंदर, ऐसी सरकार को हटाने के लिए पूरे विपक्षी दलों का आह्वान है। जो आना चाहे ऐसी सरकार को हटाने के लिए, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन कई लोगों का चेहरा आने वाले दिनों में बेनकाब होगा, वो पता चलेगा, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो लोग देखिएगा कि किस पाली में खड़े नजर आएंगे। ठीक है, जो आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं के साथ खड़े नजर आएंगे जो इनका उत्पीड़न कर रहे हैं, जो इनका हक मार रहे हैं, जो जयप्रकाश पांडे। जयप्रकाश जी बताइए। जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जयप्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि यूपी की पार्टियों में तोड़फोड़ का दौर क्या शुरू हो गया? इसको लेकर के हम अभी चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी का कुनबा 2024 से पहले बढ़ सकता है, विपक्ष और कमजोर हो सकता है। बीजेपी ये कह रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम एक्शन लेकर रहेंगे, ये ईडी सीबीआई का डर हम नहीं दिखा रहे हैं, ये ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, जो हमारी पार्टी में आता है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही हम काम करते हैं, ईडी सीबीआई काम करती है, उससे उस चीज का कोई लेना देना नहीं है। फिर ये देश में माहौल ऐसा क्यों? अब आपके सवाल में ये अंतर विरोध है। खैर, चूंकि ईडी सीबीआई अपना काम तो कर रही थी महाराष्ट्र में, फिर जो प्रधानमंत्री जी का तो मैं सम्मान करता हूं, प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले कहा कि ये 70,000 का घोटालेबाज है, 70,000 करोड़ का, और छगन भुजबल तो बेल पे बाहर हैं, तो जाहिर सी बात है कि अंतर विरोध है, या तो प्रधानमंत्री जी से गलती हो गई जो अक्सर टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हुए। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप सीधा उनसे सवाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि उन्होंने ये जवाब दिया था कि जो आता है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ईडी सीबीआई काम कर रही है और हम भी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, आवाज उठाते हैं। आप चाहें तो सीधा सवाल कर सकते हैं, राजेश जी भी हैं। नहीं आता कि आवाज कैसे उठा सकते हैं? जिसको सम्मान डिप्टी सीएम बना के दे रहे हैं उसको ये सजा कैसे दिलाएंगे? या इसके पहले बंगाल से लेके आसाम तक सारे जो भ्रष्टाचारी हैं उनको तो इन्होंने पार्टी में ले लिया। दूसरी चीज ये है कि ये शिवपाल जी का बयान पढ़ रहे थे कि वो छोटा शब्द यूज करके उन्होंने अलोकतांत्रिक शब्दावली का प्रयोग किया है, और पूरे डिबेट में इन्होंने, पता नहीं ये तो माननीय विधायक जी हैं, इनकी रिकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो ये कहें बहन जी का पैर छू रहे थे, ऐसे हिकारत से कह रहे थे बहन जी भैया 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनका पैर छूना क्या आप उसी मनुवादी सोच के हैं जब आपके योगी जी अखिलेश जी की कुर्सी पे गंगा जल डालते हैं? तो अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं। देखिए चुनाव की प्रक्रिया इनकी, तीसरी सरकार को ऐसे हिकारत से देख रहे हैं माननीय विधायक जी कि ये कोई गली मोहल्ले का चुनाव है। अभी इनसे पूछ लीजिए कि 4 उपलब्धि बता दीजिए तो वही बताएंगे कि बाथरूम बनवा दिया हमने, हर घर को जल से नल दे दिया हमने, सौभाग्य योजना दे दी, उज्ज्वला दे दी, इसके अलावा कोई योजना नहीं। इसी पे फोटो चिपकाते हैं प्रधानमंत्री जी। इन योजनाओं तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, इससे जनहित नहीं हुआ। जिसके मुख्यमंत्री सदन में, सुनिए, जिसके मुख्यमंत्री सदन में तमंचा गोली बम से उड़ा देंगे, ठंडा कर देंगे बोलते हैं, उसी का संक्रमण विधायकों पे आया है। और इनके पार्टी में एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं संजय निषाद, भगवान राम के बारे में उससे ज्यादा अपशब्द कोई बोल ही नहीं सकता, उसको इन्होंने उस पद से नवाज दिया है। अरे ये लोग बात करेंगे जो भगवान मतलब अयोध्या की जमीन लूट लिए
अयोध्या की जमीन जो है पवित्र जमीन 2 करोड़ की 18 करोड़ में बेच दी है। ठीक ये है, ऐसे राजेश राम चौधरी, भक्त हैं। वक्त मेरे पास CAG की 2 मिनट रिपोर्ट का पढ़ बचा है। एक लीजिए, कमेंट कुंभ मेला आयोजित हुआ था, उसके बाद सुभाष यादव आप पर करूंगी। राजेश चौधरी जी, स्कूटर ठीक के है। नंबर से बेच दिया। देखिए, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में करोड़ का रेवेन्यू वाला दारू से 4 गुना दारू बेच रहे हैं। ये बात सीट लोकसभा में कांग्रेस की है, इस बार सोनिया गांधी भी पराजित हो जाएंगी। तो कांग्रेस को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। कभी जाकर के सपा के कैरियर में लटक जाते हैं राहुल गांधी, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। और प्रियंका जी को कई सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ, चुनावी पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर वो आती है और आने के बाद परिणाम आता है 0, फिर चली जाती हैं। अरे आप घोषित करिए ना, प्रियंका गांधी को कहां से आप लड़ाएंगे? आपका कुछ है नहीं अस्तित्व। और रही बात पारदर्शिता की और ईमानदारी की, तो आपके नेता खुद बेल पे हैं, सोनिया गांधी खुद बेल पे हैं, राहुल गांधी खुद सजा। ठीक है, जयप्रकाश पांडे, एक सेकंड, जयप्रकाश पांडे सर, तो ठीक है, जनता थोड़ी ना स्वीकार करेगी। और अभी आप उतना भी नहीं पहुंचे हैं जितना इंदिरा जी का 2 बार रहा है या राजीव जी का रहा है। मत प्रतिशत या सीट कभी पहुंचेंगे भी नहीं। तानाशाही उत्तर इस देश की इंदिरा जी एक तानाशाह थी। उन्होंने इमरजेंसी लागू की, उन्होंने पत्रकारों तक के, मोदी जी, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया, वो तानाशाह थी। उन्होंने फ्रीबी पर्स उन्मूलन कर दिया, वो गरीबों के हित में नहीं था। कांग्रेस ने नहरों का जाल बना दिया। आपने अडानी को वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना तानाशाही है। अडानी को सारी सार्वजनिक संपत्ति बेच देना। चलिए यही होगा। 60 साल में आपने क्या किया और 2014 से लेकर के अब तक बीजेपी ने क्या किया? सुभाष यादव, ओपी राजभर कहते हैं जो जीती A टीम, बाकी सब B टीम ही है। इसका मतलब देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो भी बोलते हैं उनके बयान के बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं और दूरगामी बयान उनके मायने होते हैं। लेकिन जिस प्रकार उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि के लिहाज से बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, 80 लोकसभा वाला क्षेत्र है, और इस देश की दशा और दिशा को तय करता है उत्तर प्रदेश तय करता है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उसकी शुरुआत पूर्वांचल से होती है और पूर्वांचल के अंदर आगामी होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में आप लोग शामिल हो रहे हैं? ऐसे होता है। देखिए, विपक्षी एकता का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि अभी कीर्तिनिधि पांडे जी बोल रहे थे कि जो आना चाहे भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए उसका स्वागत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी को जनादेश दिया विरोधी दल के नेता बनने का। तो जो विरोधी दल के नेता वो खुद ही उत्तर प्रदेश की जो छोटी छोटी रीजनल पार्टी है, जिनका अपना वर्चस्व है, जिनका अपना जनाधार है, उन्हें साथ में लेना ही नहीं चाहते। तो ये कीर्तिनिधि पांडे जी जो बयानबाजी कर रहे हैं, ध्यान देना नहीं चाहते। लेकिन विपक्ष वास्तव में चाहता है उत्तर प्रदेश के अंदर से एक चीज आपने क्लियर कर दी, ऑपोजिशन के साथ आप नहीं जा रहे हैं। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।